study about in chapter first class 9th real number. In real number, some numbers we remember in previous class we study about these numbers, but in starting of this chapter one time we study all previous numbers like as whole number, natural number, integers, positive integers, negative integers, and rational number, irrational number. That is the combination of real number. इन सारी नंबर्स को कंबाइन करके क्या बनाया जाता है? रियल नंबर बनाया जाता है. तो नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 dash dash. And next whole number. Whole number equal to 0 1 2 3 dash dash dash. And then we write integer. Integers are two types. Positive and negative. Negative minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 and positive 1 2 3 4 5. In starting, first we draw a line in middle term 0, then right side. In right we always represent positive number, and left side we represent negative number. Zero in middle, 0 is not prime not integer nor पॉजिटिव और नेगेटिव. जो जीरो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है, उसको इंटीजर में नहीं रखा गया है. इंटीजर में केवल जीरो के बाद की नंबर्स यानी पॉजिटिव नंबर और जीरो के लेफ्ट और राइट में जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हैं केवल उन्हीं को कंसीडर किया जाता है. बात आती है रेशनल नंबर की. तो रेशनल नंबर क्या होती हैं? रेशनल नंबर रेशनल नंबर क्या होती हैं? जो p बाई क्यू के फॉर्म में होती हैं. p बाई क्यू के फॉर्म में होती हैं और इसकी कंडीशन होती है q डज नॉट इक्वल टू 0. जो q होता है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये इसकी कंडीशन होती है. तो इन सब को कंबाइन करके हम क्या देखते हैं इसमें? रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी होंगी, होल नंबर भी होंगे, इंटीजर भी होंगे,
और रेशनल नंबर भी होंगी और इरेशनल नंबर भी होंगी। तो इन सारे नंबर्स को हम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, रियल नंबर, और रियल नंबर से रिलेटेड सारे डिस्कशन को करते हैं। इसके बाद इन नंबर्स को कैसे रियल नंबर में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो रियल नंबर में हम देखते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, ए एंड बी, ये दो क्या होती हैं, नंबर होती हैं जो क्या होती है, रियल नंबर, और ये इनका हम सम करें यानी a प्लस बी, तो ये किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। ये a b ये क्या है, नंबर्स हैं, और इनको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। यानी रियल नंबर के अंतर्गत कौन कौन सी नंबर आती हैं, तो रियल नंबर में हमने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर्स, ये सारी नंबर्स होती हैं। तो इन नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो वो रियल नंबर होना चाहिए, ये हमें कंसीडर करना होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी ए एंड बी दो नंबर होंगी, इनको हम एक बार a प्लस बी लिखेंगे फर्स्ट टाइम, एंड देन वी राइट b प्लस a। Here we see the numbers order will change। यहाँ देखेंगे कि नंबर्स का जो ऑर्डर है वो चेंज है, यहाँ a प्लस बी है और यहाँ b प्लस a है। तो यही क्या होता है, कम्यूटेटिव, यानी कम्यूटेट किया गया है, इनको कम्युनिकेट किया गया है इनके ऑर्डर को। यानी पहले हमने a प्लस बी किया, सेम नंबर्स वही थी, उनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया, यानी जो पहले नंबर थी उसको बाद में कर दिया गया, जो बाद में नंबर थी उसको पहले कर दिया गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी नंबर होंगी, यानी ए बी सी ये नंबर हैं, इनको हम कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिखेंगे। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है, केवल ब्रैकेट का। यहाँ लास्ट की 2 नंबर्स में ब्रैकेट लगेगा और इधर लास्ट फर्स्ट की 2 नंबर्स में ब्रैकेट लगेगा। यानी a प्लस बी, बी प्लस सी, a प्लस बी, बी प्लस सी, ये 2 नंबर्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन किया गया। यानी पहले फर्स्ट की 2 नंबर्स को एक साथ ऐड किया गया, फिर उसमें लास्ट नंबर को ऐड किया गया, और इधर फर्स्ट ऑर्डर में हमने क्या किया, पहले लास्ट की 2 नंबर्स को एक साथ ऐड किया गया, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर को ऐड किया गया। इससे हम देखते हैं कि इनमें कोई चेंज नहीं होता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने a प्लस बी किया जो रियल नंबर होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा a प्लस बी
और b प्लस a दोनों को यानी नंबर्स के ऑर्डर को चेंज किया, देन वी रिजल्ट इज ऑलवेज इक्वल। जो रिजल्ट हुआ वो हमेशा इक्वल आया, यानी ऑर्डर नंबर के ऑर्डर को हमने चेंज किया a प्लस b में और b प्लस a में, तो हमारे रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम देखते हैं इसमें 3 नंबर्स को कंबाइन किया गया है, यानी a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c। Here difference is only the first term is add in one bracket and second term in first 2 digit we add। फर्स्ट टर्म में हमने लास्ट के 2 डिजिट को ऐड किया, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर को ऐड किया उसके साथ, उसके रिजल्ट को लिखा। उसके बाद सेकंड यानी राइट हैंड साइड में इनमें जो ये होता है, इधर ये राइट साइड होता है और ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनमें जब हम नंबर्स को इन लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं तो ये क्या होते हैं, इनका जो सॉल्यूशन आता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम देखते हैं इसी की एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कैसे, बहुत सारी नंबर्स थी, यानी एक, जैसे हम इसको देखते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इधर देख लेते हैं, जैसे a है प्लस a इंटू b प्लस c। क्या किया गया, a इंटू b प्लस c। अब इसके रिजल्टेंट में क्या लिखा गया, a इंटू b, यानी a को b में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया और a को c में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी a इंटू b प्लस a इंटू c। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में करते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो चीजें थी, यानी वन थिंग्स को 2 पर्सन्स में डिवाइड किया, इक्वली डिवाइड किया गया है, यानी इसमें a को b से भी और c से दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं रियल नंबर्स में एडिशन सब्सट्रैक्शन की, एडिशन की और मल्टीप्लिकेशन की। एडिशन की ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं और मल्टीप्लिकेशन की ये प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन की होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें कुछ इस एक्सरसाइज के पहले कुछ नंबर्स होती हैं जिनको हम कई फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे फ्रैक्शनल नंबर को हम प्रीवियस क्लास में डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो डेसिमल फॉर्म में हमने नॉर्मल कन्वर्ट किया था, उसमें ये नहीं देखा था कि ये इनमें जब डेसिमल का प्लेस घटता है या बढ़ता है तो उनमें क्या डिफरेंस होता है। हमने केवल फ्रैक्शनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद
हमें ये बताया गया था पिछली क्लासों में कि जो नंबर्स होती हैं डेसिमल प्लेस में मैक्सिमम डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट डिवाइड करते हैं, उसके बाद वो नंबर्स जैसे इंक्रीज होती हैं तो आफ्टर 3 डिजिट इफ डिवीजन इन ग्रेटर देन 5 आर इक्वल देन वी इंक्रीज इन बिफोर नंबर 1, यानी बिफोर नंबर में हम 1 इंक्रीज कर देते थे। जब 3 नंबर के बाद डिवीजन जाता था और उसके बाद जो 4th नंबर आता था वो 5 से ग्रेटर होता था या 5 के इक्वल होता था, तो हम क्या कर देते थे कि जो 3rd नंबर होती थी उसमें हमने क्या कर देते थे 1 नंबर इंक्रीज कर देते थे। लेकिन इसमें हम इसी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को कैसे देखेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में देखेंगे। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग मीन्स जैसे कोई नंबर्स है, क्या है, कोई फ्रैक्शन है 3/4 कोई फ्रैक्शन है और हमने इसको डिवाइड किया, 4 से 3 को डिवाइड किया। अब ये ग्रेटर है, ये स्मॉल है, तो डिवाइड नहीं होगा। हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, डेसिमल पुट करेंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब क्या होगा, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 4 है, डिवाइड हो जाएगा। तो कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स, 4 7 जा 28, इसको माइनस किया आया 2, डेसिमल लगा है, हम 0 बढ़ा लेंगे। 4 अब कितने टाइम्स ले जाएंगे, 5 टाइम्स, यानी 5 टाइम्स में ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी इसका डेसिमल फॉर्म क्या हुआ, 0.75। ये नंबर क्या है, लिमिटेड है, यानी 2 आफ्टर डेसिमल 2 टाइम्स में ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो गई, यानी इस नंबर का जो डिवीजन है वो लिमिटेड है। जिसमें बात आती है लिमिटेड की, तो वो लिमिटेड जब हम बात करते हैं लिमिटेड की, तो वो किसमें होता है, उसी को हम बोल देते हैं टर्मिनेटिंग। जब नंबर लिमिटेड आते हैं आफ्टर डेसिमल, यानी इसको हम लिख सकते हैं व्हेन लिमिटेड डिजिट comes after decimal place। डेसिमल प्लेस के बाद देखेंगे कि जो लिमिटेड डिजिट हैं वो क्या है, इक्वल है, यानी जब हम इसको डिवाइड किया तो 2 डिजिट में ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसी को हम बोल देंगे टर्मिनेटिंग। बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग मींस क्या होता है, सेम ऐसी प्रोसेस होती है, लेकिन यहां क्या होगा, व्हेन डेसिमल डिजिट कम्स, व्हेन नॉन लिमिटेड डिजिट कम्स आफ्टर डेसिमल प्लेस। जब डेसिमल प्लेस के बाद लिमिटेड डिजिट नहीं होंगे तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन
नॉन टर्मिनेटिंग में इनफाइनाइट डेसिमल होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट डेसिमल। इनको कह सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि बहुत सारी नंबर्स हैं जिनको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी, जैसे 1/3 है, 1/3 को हम डिवाइड करेंगे यानी 3 1 here 0 then we put decimal and 3 3s are 9, 1 come then 0 then 3 3s are 9 then 1 come 3 3s are 9। तो ये नंबर क्या हो रही हैं कि लिमिटेड नहीं है, आफ्टर डेसिमल के बाद ये नंबर बढ़ती चली जा रही हैं, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो इस चैप्टर में ये पॉइंट है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का, यानी हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कोई फ्रैक्शन होगी तो फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे और उसमें ये पता करना होगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। उसके बाद आता है इसी चैप्टर्स में डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, तो डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर लेते हैं, ये तो इसके प्रीवियस क्लास में भी हमने इस टर्म के बारे में डिस्कस किया था, जो डेसिमल नंबर से फ्रैक्शन नंबर में हमने कन्वर्ट किया था। कैसे? डेसिमल नंबर से फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, अभी हमने डिवाइड किया था, तो क्या आई थी वैल्यू? 0.75। अब हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी प्रीवियस जो नंबर ये थी जिसको हमने डिवाइड किया और वो नंबर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो डेसिमल से हम उसके फ्रैक्शनल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये डिवीजन सही होगा, और यदि कन्वर्ट नहीं होगा देन रॉन्ग। तो इसको सिंपली हम लोग जो लिमिटेड डिजिट होते हैं उनको हम सिंपली कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? जैसे कि डेसिमल के बिफोर में केवल 1 डिजिट को हम देखेंगे, इसके पहले और कई डिजिट दिए हों तो उससे हमसे मतलब नहीं है। यानी डेसिमल के जस्ट बिफोर नंबर, डेसिमल के जस्ट बिफोर नंबर को हम देखेंगे और उसी के जस्ट नीचे हम क्या लिख देंगे? 1। और डेसिमल के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे? डेसिमल। देन हियर 0 we put decimal place are equal, then decimal has gone. Then we write in fraction form 75/100. The number are come in 75/100. Then we convert in simplest form. इस नंबर को हम क्या कर लेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कैसे? ये नंबर 5 से डिवाइड होगी, 5 1 जा 5, कितना बचा? 2, 5 5 जा 25।
यहाँ 5 2 जा। नेक्स्ट अगेन भी कट देम, देन 3/4 का। तो ये क्या हो गया, डेसिमल प्लेस से, यानी डेसिमल नंबर से, ये डेसिमल नंबर थी ना, डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शनल नंबर। डेसिमल नंबर से फ्रैक्शनल नंबर में हम इसको कन्वर्ट कर लिए, 0.75 1.00, then 75/100, then we convert in simplest form, then 3/4 is come। तो ये था डेसिमल फॉर्म से फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में जो डेसिमल की नंबर्स होती हैं उनका रिपीटेशन होता है, यानी वो बार बार नंबर वही रिपीट होती हैं। तो जब नंबर्स रिपीट होती हैं तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, नंबर को कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम देखते हैं। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 0.33 ये नंबर है, और इसको हम, जब ये नंबर कोई नंबर रिपीट होती है तो इसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, बार। वो बार क्या रिप्रेजेंट करता है, उस नंबर का रिपीटेशन, उस नंबर का रिपीटेशन ये रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये नंबर कई बार रिपीट की है, यानी मोर देन 1 टाइम्स। एक से ज्यादा जो नंबर रिपीट करती है उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, बार। अब इस तरह की नंबर को हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, यानी लेट x इक्वल टू 0.33। अब इसमें क्या करेंगे, इस नंबर को x इक्वल टू x इक्वल टू 0.33 लिख दिया हमने। अब इसमें हम देखेंगे कि ये नंबर कई बार रिपीट हो रही है, कई बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रीवियस नंबर में कन्वर्ट करना है हमें। तो क्या करेंगे, x इक्वल v मल्टीप्लाई बाई 10 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, x 10x हो जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड मल्टीप्लाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, यानी दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 3.33। अब देखेंगे हमने जो नंबर
कोलेक्ट किया था वो हमारी नंबर ये थी, यानी ये पहला इक्वेशन इसको मान लें, इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लें। ये हम रिपीटेशन को दिखाएंगे। x इक्वल टू 0.333 ये नंबर के रिपीटेशन को दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि 3 नंबर रिपीट हो रही है, इसलिए इसको मोर देन 2 टाइम्स लिखा गया है। अब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड तो ये 10x हो जाएगा। अब राइट साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे देन 3 आफ्टर कम डेसिमल वी पुट, 3 के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे। ये इक्वेशन अब इसको क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। किससे? we subtracted equation third to first। जो इक्वेशन थर्ड है उससे फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 10x माइनस x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3.33 माइनस 0.33। यहाँ क्या हो जाएगा, 6 9 3x, इधर माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। अब x इक्वल टू क्या किया, 3/9, 3 1 जा 3, 1/3 नंबर इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म हो गई। तो इस तरह से हम टर्मिनेटिंग नंबर्स को फाइंड करते हैं। यानी टर्मिनेटिंग नंबर में जब हम एक बार इसको फिर से देख लेंगे, 0.33 ये नंबर थी, इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किया। तो x इक्वल टू 0.33 मान लिया। अब ये 3 मोर देन टाइम्स रिपीटेशन है, तो जो मोर देन टाइम्स रिपीटेशन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मोर देन 2 टाइम्स राइट करते हैं। फिर उसको इक्वेशन मान लेते हैं और उस इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। 10 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। वो नंबर्स के डिजिट के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि 2 टाइम्स यानी 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है, यानी 100 प्लेस में है तो उसमें 100 से करेंगे, तो वो बार के ऊपर डिपेंड करेगा जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया, 10x इक्वल टू 3.33। अब इक्वेशन थर्ड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या है, 10x माइनस x, 3.33 माइनस 0.33, इसको माइनस कर दिया तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, 0 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 0 हो गया, 3 में 0 माइनस हुआ 3 आ गया। तो इसका फाइनली आंसर 3 आया। देन 9x, देन x इक्वल टू 3/9, we convert in simplest form, then 1/3 is fraction। जो हमारी फ्रैक्शन आई वो क्या आई, 1/3। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हैं, हम इस एक्सरसाइज को देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कितने हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 1.1 में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं।
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। रेशनल नंबर में दिया है, उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड दिया है एक्सप्रेस इन रेशनल नंबर वी कन्वर्ट इन m by n फॉर्म। डेसिमल नंबर में दिया है, उसको m by n के फॉर्म में यानी pq फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, कर लेंगे। थर्ड नंबर देखते हैं एक्सप्रेस एज द रेशनल नंबर फ्रॉम m by n। ऐसे ही नंबर m by n में है लेकिन उसमें बार लगा हुआ है, यानी बार रिप्रेजेंटेशन है, तो बार रिप्रेजेंटेशन के नंबर को हमने देखा था कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कर लेंगे। तो इस तरह से आपको इस बेस पर यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शनल डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में यदि कोई नंबर को कन्वर्ट करना है तो कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में तो सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं। एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि किसी को एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन में कहीं किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज सेंड कर सकता है कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, तो हम उसको पीडीएफ फॉर्म में सॉल्व करके उसको सेंड कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीटली वीडियो देखें। सारे रूल्स हैं, जितने रूल्स इसमें बताए गए हैं वो सारे रूल्स को पहले ध्यान से देखेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.1 ओपन करेंगे। बुक आपकी वही पुरानी चल रही है जो आपकी प्रीवियस क्लास में चल रही थी, क्लास 9th में, सेम वही बुक है। तो बुक के लिए कोई इधर उधर जाना नहीं है, बुक आपको वही ले लेना है और एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। और क्वेश्चन को सॉल्व करना है फेयर कॉपी में, फेयर कॉपी बनानी है। अब आपको ये जो क्लासेस चल रही हैं इनको इग्नोर नहीं करना है। यदि आप इग्नोर करेंगे तो आपका सिलेबस पीछे चला जाएगा, क्योंकि ये जो क्लास चल रही हैं और अब ये कंटिन्यू चलती रहेंगी। अब आपको दोबारा इस क्लास को नहीं पढ़ाया जाएगा, यानी आपको यदि स्कूल ऑफलाइन खुलता है तो आपको ये एक्सरसाइज नहीं पढ़ाई जाएंगी। उसके नेक्स्ट आगे से जहां तक यहाँ पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन क्लासेस में, उसके आगे, और यदि ऐसे ही लॉकडाउन चलता रहेगा तो ऐसे ही कंटिन्यू आपकी लाइव क्लासेस चलने लगेंगी, जिसमें आपको टाइम टेबल सेट करना होगा। हर एक सब्जेक्ट का टाइम टेबल सेट करके उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।